सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 31 तारीख है। इस साल का आखिरी दिन है। पूरे साल भर में प्रभु ने हम सबों पर जो कृपाएं बरसाई हैं, आशीषें बरसाई हैं, बरकतें हम सबों को प्रदान की हैं, उन सभी बातों के लिए धन्यवाद देने का दिन है। विशेष रूप से ईश्वर के सभी उपकारों के लिए उसको शुक्रिया अदा करने का दिन है। इसलिए आज के दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और एक नए साल की कामना करें। पूरे साल भर में प्रभु ने हमें संभाले रखा है, हर दुर्घटनाओं से, हर परेशानियों से, हर बीमारी से, रोग से, महामारी से, अंधकार की शक्ति के आक्रमण से प्रभु ने हमें बचा के रखा। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें और उसी प्रभु के अनुग्रह में आने वाले दिनों में, आने वाले साल में बढ़ने के लिए प्रभु से कृपा मांगें। आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम सबों को बताया जाता है प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर है। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, रचाया हुआ नहीं, बल्कि वह स्वयं ईश्वर है। वह ईश्वर है, उसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने रचा नहीं। वह ईश्वर है जो आदि में शब्द था। वह शब्द स्वयं ईश्वर है। संत यूहन्ना कहते हैं शब्द कोई आइडिया नहीं है, कोई एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत में व्यक्ति है। पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है, मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। शब्द ही ईश्वर है, शब्द ईश्वर है, उसी में जीवन की परिपूर्णता है। किसी प्रकार का अंधकार उसमें नहीं है। शब्द ही वो ईश्वर है। शब्द जो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के पास था, शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर है, उसी में परिपूर्णता है और इसी में किसी प्रकार का अंधकार नहीं है। कि किसी प्रकार का अंधकार प्रभु की ज्योति को बुझा नहीं सकता। दुनिया का किसी भी प्रकार का अंधकार क्यों ना हो, वो दुनिया के किसी भी प्रकार का अंधकार उस अद्भुत ज्योति जो शब्द इंसान बन के इस धरती पर आया, वो ज्योति की परिपूर्णता, वो ज्योति बनकर आया, उस ज्योति को कोई भी अंधकार नहीं बुझा सकता। भले हम लोग हमारे इर्द गिर्द में इधर उधर हम संदेश सुनते हैं, आज वहाँ पर ये हुआ, अलग अलग प्रकार से रोका गया, बाधाएं पहुँचाई गई, अलग अलग प्रकार से क्लेश उत्पन्न हुआ, फिर भी प्रभु का वचन यह है, प्रभु का वादा यह है, दुनिया का किसी भी प्रकार का अंधकार प्रभु की ज्योति को नहीं बुझा सकता। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से बुझाने की कोशिश करें, उस अद्भुत ज्योति को कभी समाप्त नहीं कर सकता, बुझा नहीं सकता। दुनिया भर का अंधकार भी उस ज्योति को मिटा नहीं सकता। ये बात आज के दिन में हम सबों को बताया जा रहा है ताकि हम सबों को इस बात से हिम्मत मिले, साहस मिले। यूहन्ना बपतिस्ता इस ज्योति के साक्षी के रूप में संसार में आया और लोगों को सिखाया कि यह अद्भुत ज्योति है, इसको ग्रहण हम सभी करें ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार ना मंडराता रहे। अंधकार में रहने वालों ने ज्योति को नहीं अपनाया। बाइबल बताता है अंधकार में संचालित लोगों ने ज्योति को नहीं अपनाया। ज्योति को अपनाते उनके अंधकार के कार्य प्रकट हो जाते। इसलिए अंधकार में रहने वालों ने उस ज्योति को नहीं अपनाया और जितने भी लोगों ने उसको अपनाया उनको ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिला। जितने भी लोगों ने अपनाया उन्हें ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिला। यानी कि जो लोग अंधकार से बाहर आकर उस ज्योति को अपनाते हैं, उनके जीवन में प्रभु की ज्योति रहेगी, प्रभु की आशीष रहेगी, प्रभु की कृपा रहेगी, प्रभु का प्रेम रहेगा, प्रभु की दया रहेगी। मुक्तिदाता हम सबों को मुक्ति देने के लिए वही मुक्ति हर एक व्यक्ति को मिलेगी। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस ज्योति को ग्रहण करना, स्वीकार करना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी इस धरती पर 4 दिन की ज़िंदगी बिताने के लिए आए हैं। हमारा उद्धार होना है, मुक्ति होना है, उसके लिए हमें उस अद्भुत ज्योति को हमारे जीवन में स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है।
वह शब्द शरीर धारण कर मनुष्य के बीच में निवास किया। वह शब्द मनुष्य शरीर धारण कर मनुष्य के बीच में निवास किया। ईश्वर आसमान में नहीं रहा, बल्कि मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनकर निवास करने के लिए आया, ताकि मनुष्य उस मनुष्य बने हुए उस ईश्वर को देखकर उसके समान इंसानियत का जीवन बिताएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, शांति क्षमा अमन चैन का जिंदगी बिताएं। इस बात को सिखाने के लिए जीवन बिताने की कला सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, और जितनों ने उनको अपनाया उन्हें ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिला। उसी की परिपूर्णता से हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। ईश्वर जो इंसान बन के इस धरती पर आए, उसके द्वारा हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। और आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है, हमें अनुग्रह और आशीष ईश्वर से मिलती हैं, और वो ईश्वर तत्पर है हम सबों को अनुग्रह से भरने के लिए, आशीषों से भरने के लिए। किसी ने भी ईश्वर को कभी देखा नहीं, उसने अपने आप को प्रकट किया। ईश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु के माध्यम से इस धरती पर प्रकट किया। हालांकि ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने इस बात की खोज की, सत्य क्या है, वो ईश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, इस बात को जानने के प्रयास किया, लेकिन किसी ने देखा नहीं। ईश्वर ने स्वयं इस बात को उजागर किया, इस रहस्य को प्रकट किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजते हुए अपने आप को प्रकट किया कि वो ईश्वर प्रेम है, वो ईश्वर हम सबों से प्यार करता है। जो इस ईश्वर को सुनता, मानता, ग्रहण करता, वो प्यार में जीता है। जो प्यार में जीता है उसके जीवन में प्रभु की विशेष आशीष और बरकतें रहती हैं। हम सबों को उस ईश्वर को ग्रहण करते हुए, प्यार का जीवन ग्रहण करते हुए, शांति क्षमा का भाईचारे का जीवन ग्रहण करते हुए एक सुंदर जीवन बिताने के लिए आज के दिन का सुसमाचार हमें बुलाता है। हम सभी पूरे साल भर में भूल चूक किए होंगे, उसके लिए माफ़ी मांगे, क्षमा की याचना करें। एक नया साल में एक नया मानसिकता के साथ, नए सोच विचार के साथ, एक सकारात्मक सोच विचार के साथ हम प्रवेश करें, एक अच्छा जीवन बिताएं, इंसानियत का जीवन बिताएं, प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे को माफ़ करें, क्षमा करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक अद्भुत सुंदर इंसानियत का जीवन हम सभी बिताते हुए एक सुंदर जगह बनाए, अपने घर को स्वर्ग बनाए, अपने परिवेश को स्वर्ग बनाएं, और हम सभी उस ईश्वर की महिमा करें, तारीफ करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।